सभी दर्शकों को। और शंकर जी का सवाल बहुत ही अच्छा था कि एनजीओ कैसे खुलता है। आप समझिए, जिसको गैर सरकारी संगठन कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके खोलने के कई तरीके आए हैं। ठीक है, कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। और इस तरीकों में से एक है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनी सेक्शन एक्ट, सहकारिता एक्ट के तहत आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप जो एनजीओ खोलना चाहते हैं वो एनजीओ किस लेवल का हो। क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो। अगर आप नेशनल लेवल में खोलना चाहते हैं तो कम से कम 8 राज्यों मतलब 8 स्टेट में आपके उसकी नुमाइंदगी रहनी चाहिए। और जो बंदे रहने चाहिए उसके पास आप जान लीजिए डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। उसके पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद उसका पैन कार्ड होना चाहिए, उसके पास उसका रेसिडेंशियल जो वोटर आईडी होता है वो रहना चाहिए। उन तमाम तीनों में कोई नाम की गलती ना हो। जैसे कोई चौधरी लिखता है तो किसी जगह CHAU चलता है, किसी जगह CHOU चलता है। तो मेरा कहने का मतलब रंजीत है तो रंजीत में RANJEET है, RANJIT है। तो तीनों नामों में समानता होनी चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट को तैयार कीजिएगा। एक चीज, ताकि जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट लेवल का है तो हर स्टेट में जो आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट करना है या ट्रस्ट है तो ट्रस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तीसरा बात, कोई मेंबर का नहीं होना चाहिए, कोई मेंबर का नहीं होना चाहिए। ये आप पूरी बात कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन होना चाहिए, एक सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, जिस जगह अगर ऑफिस खोलना चाहते हैं उस जगह का ऑफिस एड्रेस, उसका ऑफिस संबंधित कागजात रहना चाहिए। जैसे लैंड का पेपर हो, नहीं तो 1000 के स्टाम्प पेपर पर लीज हो। लोग 100 रुपये भी करते हैं। अगर बिहार के लोग जो देख रहे हैं अगर वो खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ 1000 रुपये का स्टाम्प चलता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस सब में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा है कि 18 से ऊपर के लोग चाहिए सोसाइटी का कई होता है। दूसरी है कि आप जब कर रहे हैं वहाँ एक गवर्निंग बॉडी का मीटिंग अलाउ कीजिएगा। उस मीटिंग को कीजिएगा, का पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, इन तमाम चीजों का जिक्र कीजिए। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि गैर सरकारी संगठन जहां पैसे फायदे नहीं, मतलब गैर लाभकारी कामों को करते हुए आपको समाज सेवा में काम करना है। तो ये एक प्रक्रिया है। जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, तो अभी हमने बायलॉज तक कही कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा, आपको बायलॉज तैयार करना पड़ेगा, इस बायलॉज के सभी मेंबर को साइन करना पड़ेगा, आपको एक स्टाम्प बनाना पड़ेगा। ये तमाम चीज बना लेने के बाद जब आपका सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप इसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 12 और 80G अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि शुरुआत में अगर आप 12 80G अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जल्दी मिलने की संभावना होती है। क्योंकि 1 से 2 साल के बाद आपके वो लोग पूछते हैं कि आपकी एक्टिविटीज क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें आती हैं। अगर 12 80G मिल गया, इन तमाम चीज़ों को मिलने के बाद आप CSR 1 के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपको CSR 1 मिल गया तो इसके बाद आप काम करते रहिएगा। क्योंकि शुरुआत में है आपके, तो सरकार के हर जगह एक्सपीरियंस खोजता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, वहाँ काम कर सकते हैं आप। स्किल डेवलपमेंट जो भी फंडिंग है या पर जो हिली एरिया है वहाँ, अगर किसी कारण से नहीं तो दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर जिनको टारगेट मिलता है उनके साथ बैठ के आप काम कर सकते हैं। और आप फंड का जो लोकल में आप काम करते हुए देखिएगा, सहयोग की राशि से भी आप काम कर सकते हैं। तो मेरा शंकर जी अभी यही चीज था। फिर अगले एपिसोड में आप हमसे और भी क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं इसको बताने का काम करूंगा। మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి VCM న్యూస్ వాయిస్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్।